एक्टिव पैसिव ऐसे ही आप भी कंफ्यूज होंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है, क्योंकि इनकम तो दोनों है। ये आपको पता है कि एक्टिव भी इनकम है और पैसिव भी इनकम है, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहता है, यानी कि समझ में नहीं आता है कि आखिर ये एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। भाई एकदम आसान तरीके से एग्जांपल से समझेंगे इसमें कि आखिर हमारी एक्टिव इनकम कैसे होती है और कहां से होती है, और पैसिव इनकम कहां से होती है और कैसे होती है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये तो थ्योरेटिकली हमें पता ही चलेगा कि एक्टिव इनकम जहां पे हम काम करके कमाते हैं और पैसिव इनकम जहां हमें काम नहीं करना पड़ता, लेकिन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा नहीं काम है जहां से पैसे आते हैं। इन सारी चीजों को समझेंगे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव इनकम की, तो हमें एक्टिव इनकम से ये समझ में आता है कि जहां पे हम खुद काम करें, जब तक हम उस काम में एक्टिव हैं तब तक वहां से हमें पैसे आएंगे। यहाँ पे लिखा है यू स्टॉप वर्किंग यू स्टॉप अर्निंग। अगर आप अपने काम को रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो वहां से आपको पैसे आने बंद हो जाएंगे। जब तक आप वहां पे काम करेंगे तब तक ही वहां से आपको पैसे आएंगे। ये हमारी एक्टिव इनकम हो जाएगी। और पैसिव इनकम क्या होता है, यहाँ पे अर्निंग नॉट डिपेंड ऑन योर प्रेजेंस, यानी कि पैसा जो आ रहा है आपके पास, ये इससे डिपेंड नहीं करता कि आप वहां पे हैं, आप वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे काम कौन कर रहा है, इससे नहीं डिपेंड करता है। लेकिन यहीं पे आपको एक्टिव इनकम में वहां पे हमेशा रहना है। जब तक आप मान लीजिए कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वहां पे जब तक आप वहां पे एक्टिव रहेंगे तब तक आपको इनकम आएगी। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है। पैसिव में आप किसी बिजनेस के ऑनर हो सकते हैं। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बड़ा कर दिया, उस फैक्ट्री लगा दी, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, आप वहां पे एक्टिव रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आपकी इनकम आती रहेगी, प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्टिव में क्या बात कर रहे हैं, एक्टिव यानी कि एम्प्लॉय कहीं भी किसी भी जगह, स्कूल में आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी ऑफिस में हो सकते हैं, किसी बड़ी फैक्ट्री में हो सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में होते हैं। जब तक आप वहां पे काम करते हैं तब तक आपको इनकम आती है, यानी कि एम्प्लॉय कर्मचारी जहां काम करते हैं वो हमारा एम्प्लॉय। और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का कोई काम करते हैं। अब बिजनेस में दो चीजें होती हैं, आप एक दुकान खोल के बैठ जाए छोटी सी, उसके अंदर क्या आएगा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी सेल्फ खुद का अपनी दुकान की है, खुद कमा रहे हैं। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि बिजनेस ओनर, आपने एक बड़ी दुकान यानी शोरूम टाइप में खोला, उसके अंदर एम्प्लॉय को रख दिया, मैनेजमेंट टीम को रख दिया, सब काम वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे भी दुकान है, यहाँ पे आपका शोरूम टाइप में बड़ी दुकान है, लेकिन यहाँ पे सारा काम वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक्टिव रहना है, या आप वहां पे आप हैं नहीं है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपकी इनकम आती रहेगी। अभी आपको एग्जाम्पल से बताएंगे जिससे आप उसे आसानी से समझेंगे कि हाँ एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है। एक हमारा पैसिव में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहां से पैसा जो आता है, वहां से इनकम आती है, वो हमारी पैसिव इनकम में हो जाएगी। यहाँ पे मनी वर्क फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करता है। आपको वहां पे काम नहीं करना है कि मैं इन्वेस्ट किया हूं बैठ के देखूंगा कितना बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, कुछ नहीं करना है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा उस पर कंपाउंड होके बढ़ता रहेगा, तो ये हमारी पैसिव इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा बिजनेस ओनर में क्या होता है कि अदर वर्क फॉर यू, यहाँ पे दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं, आपको नहीं काम करना है। यहाँ पे दूसरे लोग आपके जो एम्प्लॉय हो गए, जो मैनेजर हो गए, जो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लेवल होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, आपको वहां पे काम नहीं करना पड़ता है। अभी ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एक छोटा सा और एकदम बेसिक एग्जांपल बताऊंगा कि एक्टिव में कैसे इनकम काम करती है और पैसिव के अंदर कैसे इनकम काम करती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव और पैसिव इनकम काम कैसे करती है, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये एक्टिव इनकम है और यहाँ पे ये पैसिव इनकम है। मान लीजिए आपने एक ऑटो खरीदा, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं और इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि एक्टिव और पैसिव कैसे काम करता है।
यहां पे ऑटो को आप खुद चलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑटो को आप खुद चलाते हैं, यहां से आपने दिन का 500 रुपए या 1000 रुपए जो भी कमाया, ये आपकी एक्टिव इनकम होती है। ये आपकी एक्टिव इनकम होती है। क्यों एक्टिव इनकम होती है? क्योंकि आप यहाँ पे खुद काम करके कमा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप खुद काम कर रहे हैं। लेकिन इसी एग्जांपल से आप इस चीज को समझिए, पैसिव इनकम में आपने 4 ऑटो खरीदा, 2 3 ये 4, यानी कि यहां पे आपने 4 ऑटो को खरीदा, ठीक है, और यहां पे 4 लोगों को ऑटो दे दिया कि भाई आप ऑटो को चलाइए और हमें हर ऑटो के ऊपर दिन का 500 रुपए आप ला के दीजिए। आप उससे 1000 रुपए कमाइए, 1500 कमाइए, 200 2000 कमाइए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हर ऑटो पे 500 रुपए पर डे का चाहिए। ये हमारी पैसिव इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑटो को चलाने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे लिए 4 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे अंडर वो एम्प्लॉय हैं। तो जहां पे आप किसी बिजनेस के ऑनर हो जाते हैं, यहाँ पे आपने एक बिजनेस किया जिसके अंदर चार ऑटो को खरीदा और 4 लोगों को दे दिया और बोला कि हमें दिन के 500 रुपए चाहिए, आप उससे कितने भी पैसे कमाइए। तो यहाँ पे ये हमारी पैसिव इनकम हो जाएगी। और एक्टिव के अंदर आप खुद ऑटो खरीदे और खुद उस ऑटो को चला रहे हैं, तो ये हमारी एक्टिव इनकम होती है। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप किसी कोचिंग के अंदर, यहां पे कोचिंग के अंदर पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, आप इस कोचिंग के अंदर पढ़ाने जाते हैं, आपको यहां से सैलरी 10,000 रुपए महीने की मिलती है। 2 घंटा 4 घंटा जो भी पढ़ाते हैं उसकी सैलरी आपको 10,000 रुपए मिलती है। तो ये हमारी एक्टिव इनकम हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर जब तक एक्टिव है, जब तक पढ़ा रहे हैं, तब तक ही आपको इनकम आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया बड़ा सा, ठीक है, आपने एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, इसके अंदर सभी क्लास के बच्चों को मतलब यहाँ पे सभी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग, और आपने इसके अंदर 5 टीचर को हायर किया कि भैया आप हमारे कोचिंग के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट को, यहाँ पे आपने 5 टीचर रख दिए कि भैया आप हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कोचिंग पढ़ाइए, आपकी जो फीस होगी हम देंगे, ठीक है। 5 लोग आपने यहाँ पे हायर किए कि आपके कोचिंग के अंदर पढ़ाएंगे। एक लोग को आपने मैनेजमेंट के लिए रख दिया कि ठीक है, आप पूरी इस मैनेजमेंट की टीम को देखिए कि 5 लोग टाइम से आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी फीस आई, कितने की अभी नहीं आई, उन सब के लिए आपने एक मैनेजमेंट के लिए रख दिया। और आप यहाँ पे एक्टिव रहें ना रहें, कब आए कब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपकी ये पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे आपको पढ़ाने आना है, ना ही तो यहाँ पे बच्चों को काउंट करने आना है, ना ही यहाँ पे फीस लेने आना है। बस आपको यहाँ का जो यहाँ से प्रॉफिट आएगा उसको लेना है और यहाँ के मैनेजमेंट को देखना है कि टीम सही से काम कर रही है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, महीने में 3-4 दिन, बस इतना ही देखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे आपकी जो भी इनकम आएगी वो पैसिव इनकम आएगी। कोचिंग यहाँ भी है, कोचिंग यहाँ भी है, आप यहाँ पे खुद पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे एक्टिव है, तो ये आपकी इनकम हो गई। यहाँ पे आप एक्टिव नहीं है, यहाँ पे आप 5 लोगों को हायर कर लिए, ये आपकी कोचिंग में जाएंगे और पढ़ाएंगे, तो ये आपकी पैसिव इनकम हो जाती है। अगर सिंपल आसान भाषा में एक वर्ड में समझा जाए तो ये हमारी एक्टिव इनकम वो होती है जहां पे हम एक्टिव होते हैं। यहाँ पे हम एक्टिव हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी दुकान खोले हैं, तो वो हमारी एक्टिव इनकम हो जाती है। पैसिव इनकम वो हमारी होती है जहां पे हम रहें ना रहें, कब आए कब जाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से हमारी अर्निंग आती रहती है, हम सो रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, वहां से हमारी अर्निंग स्टॉप नहीं होती है, वो हमारी पैसिव इनकम होती है।